हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है इकाई का अंक। इकाई का अंक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम्स में। यहाँ अच्छा स्कोर करने का एक मौका मिलता है हमें। तो देखिए, इसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज करेंगे जिसमें लगभग सारा कवर हो जाएगा इकाई का अंक चैप्टर जो भी है। तो देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, कोई हमें नंबर दे रहा क्वेश्चन में, कैसे हमें पूछेगा कि इकाई का अंक कैसे क्वेश्चन आएगा। तो कोई मान के चलो, कोई हमें इक्वेशन दे रखी है जैसे 234 प्लस 894 प्लस 830, ठीक है। इसमें हमें इकाई का अंक पूछ रहा है। अगर हमें नॉर्मल 234 में कोई इकाई का अंक पूछेगा तो हम बता देंगे क्या है, इकाई का अंक 4 है। लेकिन इसमें अगर हमें पूछेगा तो कैसे करेंगे, तो सारे जो हमारे पास इकाई के अंक हैं तो उनको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस का निशान है सभी में तो प्लस कर देंगे, और जहां जहां अगर माइनस भी होता तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस और माइनस वाले में तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इकाई का अंक लेंगे और उसका प्लस माइनस कर देंगे। ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो भी हम क्या करते, तो भी हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है उनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो इसके रिजल्ट का इकाई का अंक ही होगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बात हो गई इकाई का अंक निकालना। लेकिन अगर हमें यही क्वेश्चन इस तरह से दे दे 234 और इसकी पावर दे दे 18, ठीक है, तो अब तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, टफ क्वेश्चन हो गया भाई। 234 के क्या है 18। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का क्या, और उसकी पावर 18 का जो इकाई का अंक आएगा, इसका जो इकाई अंक आएगा वही इसके 234 के पावर 18 का इकाई का अंक होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ और रूल्स जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर्स लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो देखो, आप सभी जानते हैं कि जो 0 और 1 है, ठीक है, 0 एंड 1 अगर किसी इकाई के अंक में है, किसी नंबर के इकाई का अंक अगर 0 एंड 1 है तो उसकी चाहे पावर आप कितनी ही कर लो, चाहे कितनी ही कर लो, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 0 या 1 आएगा। अगर 0 है तो 0 आएगा और 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, हम आ जाते हैं 5 एंड 6 पे, ठीक है, 5 एंड 6। अब 5 जिसका इकाई का अंक है, जिस संख्या का, उसका भी कितनी ही पावर आप रख लो, ठीक है, उसकी कितनी ही पावर आप रख लो तो भी क्या आएगा हमारे पास, 5 ही आएगा, ठीक है। ये अपना नंबर क्या करता है, रिपीट करता है। और 6 जो है वो भी इसी कैटेगरी का है, 5 एंड 6 दोनों। अगर इसका कितना भी पावर आप रख लो कि अगर इकाई अंक 5 और 6 हैं तो वो सेम को ही रिपीट करेगा, 0 एंड 1, 5 एंड 6, ये सब अपने आप नंबर को रिपीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 4 एंड 9, 4 एंड 9 का देखो, आप 4 की पावर 2 करिए, कितना आ जाएगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 4 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 4 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। तो देखो, ये आया यहाँ पे 6, यहाँ 4, यहाँ 6, अब नेक्स्ट जब जाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है। वैसे ही 9 का रहता है, 9 की पावर 2 करिए कितना है 81, 9 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 279, सॉरी 729, और 9 की पावर ऊपर करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 1। तो इसमें 1 9 एंड 1, तो इसमें जो 4 एंड 9 होता है इसमें हम करते हैं ऑड एंड इवन से। ये दोनों एक कैटेगरी के हो गए हमारे पास, ठीक है। ऑड मतलब विषम और इवन मतलब सम संख्या, ठीक है। तो अगर हमारे पास विषम जो घात है, जो हमें 4 की घात जो विषम दे रखी है, तो उस केस में हमारे पास जो इकाई का अंक आता है निकल के, वो क्या आता है, 4 ही आता है। और अगर सम दे रखी है तो क्या आता है, 6 आता है, 4 एंड 6। ऐसा ही 9 का है, 9 की घात अगर सम दे रखी है, सम में क्या आएगा 1 आएगा, और विषम दे रखी है तो क्या आएगा 9 आएगा। मतलब हमारे पास सम और विषम, इन दो कैटेगरी में हम इनको डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास जो बचता है वो बचता है 2 3 7 और 8, ठीक है। इनके बारे में जान लेते हैं। देखो,
2 की पावर जब 1 रहेगी तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 2। 2 की पावर जब 2 रहेगी तो क्या आ जाएगा 4, और 3 रहेगी तो क्या आ जाएगा 8, और 4 रहेगी तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब भी हम किसी नंबर का घात जो है, जो ये हमारे पास 2 की पावर 4 होती है, ठीक है, यहीं तक चेंज करते हैं 1 2 एंड 3 4, 4 तक हम जाएंगे तो उसका इकाई के अंक जो है वो चेंज होते हैं। लेकिन अगर मैं इसको 4 के ऊपर जो भी नंबर में जाऊंगा तो ये क्या करता है, खुद को रिपीट करता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर 5 में अगर कर दूंगा, इसका अगर मैं 5 कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे रिपीट करेगा। ठीक है, शुरू से चालू हो जाएगा। 4 के बाद क्या है 5, तो 5 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, वापस शुरू से स्टार्टिंग से 1 से आ जाएगा। अगर 2 की पावर 6 है तो ये 4 आएगा, 2 की पावर 7 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 2 की पावर 8 है तो वापस 6 आ जाएगा। तो सभी के नंबर्स का ये होता है। तो जो हम अगर कोई नंबर मान के चलो 2 की पावर इसका 256 हमें दे दे, ठीक है, तो हमें सिर्फ 2 की पावर, अब ये जो 256 है इसको हमें 4 से डिवाइड करना है। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24 और 24 और 1 25, 4 चौक 16। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2 की पावर 4 की पावर 64। तो ये अब जो ये क्वेश्चन है ये बहुत इजी हो गया। अब हमें सिर्फ 2 की पावर 4 का फाइंड आउट करना है जो 6 होता है। तो इसका 2 की पावर 256 का इकाई अंक भी कितना हो जाएगा 6 ही होगा। ठीक है, अगर आप कह रहे, आप मान के चलो यहाँ पे 257 होता, 256 की जगह 257 होता, तो हम क्या करते, तो क्या करते 2 की पावर 256 जो हमारे पास 4 का कोफिशिएंट है, और एक क्या करते 2 की पावर 1, तो इसका निकालेंगे अलग से, तो इसका आ जाएगा 6, और 2 की पावर 1 है इसका मतलब 2, और 6 और 2 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और 2 क्या आ जाएगा इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 का देख लीजिए, 3 की पावर 1 रहेगी तो 3, 3 की पावर 2 रहेगी तो 9, और 3 की पावर 3 रहेगी तो 27 आएगा, तो 3 3 होते 27, 7 आ जाएगा, और 3 7 21, 3 9 7 1। अब ये खुद को रिपीट करेंगे आगे, ऐसे ही 7 में आ जाइए, 7 की 1 रहेगी तो 7 आएगा, और 7 7 49 9 आएगा, 7 9 63 और 7 या 21। ठीक है, और ऐसे ही 8 का 8 की 1 रहेगी तो 8 आएगा, 8 8 4, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16। ठीक है, इस तरह से हमारे पास रिपीट होंगे आगे। उसके बाद एक चीज और जान लीजिए, एक बेसिक चीज, कि जैसे मान के चलो कोई नंबर हमें दे रखा है 2 3 4 8 इंटू 2 8 0 9 प्लस 1 8 2 0। अब देखो, अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में अगर हमें कोई नंबर दे रखे हैं और किसी भी नंबर में अगर 0 पीछे आ गई, 0 पीछे आ गई, तो उसका, उस नंबर का सारे मल्टीपल में होने चाहिए, तो उस नंबर का इकाई अंक तो 0 ही आएगा, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओनली मल्टीपल के केस में अगर यहीं पे एडिशन होता तो हम क्या करते, इकाई के अंक को ऐड करते। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अभी। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है 12 की पावर 55। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 12 की पावर 55 एंड 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 और 16 की पावर 18। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें करना है। तो देखो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम नीचे वाला जो दे रखा है हमें उसको हमें हटाना है, अगर हट सकता है तो उसको क्या करेंगे हटाएंगे। तो हटाएंगे तो कैसे, 12 की पावर ये 55 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 4 की पावर 55, और नीचे क्या है 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 है। ठीक है, 8 की पावर 48 है, नीचे क्या है 16 है, तो 8 को मैं अगर 2 में चेंज कर दूं, इन दोनों को 2 की पावर में चेंज कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, और इसकी भी पावर कितनी है 48, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4
एंड इसकी पावर कितनी हो जाएगी 80। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 11 है, ये जो होता है अपना 3 इंटू 4 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 55, 4 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 2 14, 144, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 72। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली ये कितना आ गया 3 की पावर 11 से ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 44 हो जाएगा, 55 में से 11 जाएंगे तो 44, और 4 की पावर ये हो जाएगा 55, और प्लस में 2 की पावर 72 है, 2 की पावर 144 है, तो ऊपर बचेगा 2 की पावर 72। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 3 की पावर 44 है, 3 की पावर 44 मतलब 3 की पावर 4 और इसकी पावर 11। ठीक है, और 4 की पावर 55 है, तो 4 में कौन सा फॉर्मूला लगता है ऑड और इवन वाला। ठीक है, तो अगर इवन रहेगा तो आएगा 6 और ऑड रहेगा तो क्या आएगा इकाई अंक 4, तो इसका इकाई अंक तो 4 ही आएगा। ठीक है, और इसका इकाई अंक यहाँ पे निकालो कितना आएगा 3 की पावर 4 की पावर 11 है, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 4 पे कितना आता है 3 तिया 9 तिया 27 81, तो क्या आएगा इकाई अंक 1, तो इसका पूरा इकाई अंक 1 आएगा, इसका 4 आ गया, तो 4 इंटू 1 ये 4 आ गया, और प्लस में यहाँ भी चल रहा है 2 की पावर 72, 2 की पावर 72, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 18। ठीक है, 2 की पावर 4 की पावर 18 है, तो 2 की पावर 4 में क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा, और 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है 235 की पावर 215, 314 की पावर 326 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सारे में प्लस दे रखा है। इकाई का अंक नोट, सबसे पहले क्या देखेंगे हम इकाई का अंक, इकाई का अंक यहाँ पे क्या है 5, और आप तो जानते ही हो 5 का कुछ भी 5 जहाँ इकाई का अंक है उसके पावर कुछ भी रहे तब इकाई का अंक कितना आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 प्लस, और यहाँ पे 4 है, तो 4 में क्या चलता है अपना ऑड इवन वाला, तो यहाँ पे क्या नंबर है ऑड है, ऑड में क्या देता है ये 6 देता है। ठीक है, अगर 4 इकाई का अंक है और उसकी जो पावर है वो कैसी है इवन नंबर में है, तो क्या आएगा उसका इकाई का अंक 6 आएगा, तो ये इसका 5 इसका 6 हो गया, और इसमें तो 6 ही दे रखा है, खुद को रिपीट करेगा 5 की तरह प्लस 6, और इसमें 7 और ये 112। अब 112 को हम देखेंगे 4 से भाग होता है कि नहीं होता, तो 4 दूनी 8 बचा 3, 4 अट्ठे 32 हो जा रहा है, तो 7 की पावर 4 की पावर 28, तो 7 की पावर 4 का आप देख लीजिए कितना आता है, 7 की पावर 4 का आप याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, जैसे अगर आप याद कर सकते, जो मैंने शुरू में टेबल बताई थी, अगर उसको याद कर सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो 7 एकम 7 1 रहेगी, और उसके बाद 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा 9, और 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 63 3, और 7 को 3 से करेंगे 1, तो 7 9 3 1, 7 की पावर 4 पे क्या आता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, कितना आ जाएगा 5 और 1 6 6 6 18, कितना आ जाएगा 18, इकाई का अंक क्या आ गया 8। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें सारे मल्टीपल्स में दे रखे हैं, बहुत बढ़िया है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, इकाई का अंक देखना है, पावर देखनी है कितनी है ऑड इवन है, और अपना फॉर्म रूल देखना है कि किसके लिए क्या रूल लगेगा। तो 3 है और 3 की पावर कितनी है 21, तो 3 की पावर 4 और 4 की पावर ये कितना है 21, तो 4 पंजे 20 पावर तो यहाँ गई और एक और बच गई, कितनी हो गई 3 की पावर 1, मल्टीपल में है 4 में तो रूल ऑड इवन वाला लगता है, यहाँ पे कैसा इवन है, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 है, तो ये तो अपने आप को रिपीट करेगा चाहे कुछ रहे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू यहाँ पे क्या है फिर से वही 7 है इकाई का अंक, तो 7 की पावर 4
और इसकी भी पावर 6, और यहाँ पे 5 है, ये खुद को ही रिपीट करता है, मल्टीपल है तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 में क्या था, 3 3 9 तिया 3 तिया 9 तिया 27 81, ये तो 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 भी है, तो इसको पूरा क्या लिख दूंगा मैं, 3 गुना 6 गुना ये कितना है 6, और गुना में 7 की पावर 4, अभी अभी हमने निकाला था, कितना आया था, अभी निकाला था ना, 7 7 7 49, 7 नाम 63, 7 या 21, तो 4 पे कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो एक यहाँ जाएगा और गुना में 5, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 6 18, 18 में भी 8 ले लीजिए, 8 6 48, फिर से 8 ले लीजिए, 8 5 40, और ये आ जाएगा 40 आया, मतलब 0, इकाई का अंक क्या आ गया, 0। वैसे भी आप जानते ही हो, 5 अगर किसी के मल्टीप्लिकेशन में है और कहीं भी यहाँ पे इवन नंबर सम संख्या कोई भी दिख जाए, तो 5 का इवन नंबर से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, पीछे 0 ही आता है, तो वैसा भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 की पावर 92 इंटू 6 की पावर 36, 3 की पावर 65, तो ये तो बहुत ईजी है, इसको आप निकाल ही सकते हो कैसे भी। ठीक है, 7 की पावर 4 और 92 को 4 से भाग करो, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, 7 की पावर 4 की पावर 23 हो गया, 6 की पावर कुछ भी रहने तो रिपीट करेगा, 3 की पावर 6 5 है, 3 की पावर 4 इंटू 16 64 तो ये गया, और इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, 7 की पावर 4 की पावर 23, तो ये तो अभी हमने निकाला था, कितना आता है इसका, फिर से निकाल लो, बार बार निकालोगे तो आपको याद भी हो जाएगा भाई। 1 पे आता है 7, 2 पे 7 7 49, 7 नाम 63 और 7 तिया 21, तो 4 पे क्या आता है 1, तो 1 आ गया, 6 आ गया, और 3 की पावर 4 गुना 16, 3 के निकाल लो, 3 तिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नाम 27 और 3 सत्ते 21। ठीक है, इसमें 3 की पावर 4 पे यहाँ भी क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो 1 और 3 यहाँ पे भी है, तो 1 गुना 3 ये एक बार में लिख देता हूँ, 3 आ जाएगा, 6 तिया 18, 8 क्या आ गया, इकाई का अंक। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, ये भी इजी है। 7 की पावर 95 है, 7 की पावर 4, और ये कितना जाएगा, 95 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना, 23 4 92, अभी करा था हमने, 23 4 92, तो बचा कितना 3, तो 3 की पावर 3 और बच जाएगी साथ में, माइनस 7 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 की पावर 3 और बच जाएगी, माइनस 3 की पावर 58, 3 और 4 14 4 56, और 3 की पावर 2 और बच जाएगा, तो 7 की पावर 4 और की पावर 23, तो इसका तो अभी निकाला था हमने, तो दोबारा निकालेंगे, 1 आ जाएगा, और 7 की पावर जब 3 रहती है तो क्या आता है, 3 आता है, माइनस 3 की पावर 4 की पावर 14, तो 3 की पावर 4 पे भी क्या आता है, 1 आता है, और 3 की पावर 2 पे है तो 3 तिया ये कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ पे 3 माइनस, और ये कितना आ रहा है 9, और 3 में से 9 मतलब 13 में से 9, तो ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, उल्टा इसको 3 में से 9 या 9 में से 3 घटा के 6 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आगे भी तो नंबर रहेगा ना, तो ये उससे कैरी लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 13, और माइनस का है तो माइनस 9 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे मल्टीपल में दे रखा है, यहाँ प्लस है, मल्टीपल है, प्लस है, प्लस है, तो ये सारी चीज ये ध्यान रखना कि जहाँ पे मल्टीपल है वहाँ इकाई का मल्टीप्लाई करेंगे, और जहाँ पे प्लस में है वहाँ प्लस करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, देखो कितना है, 13 की पावर 24, तो 3 की पावर 4 की पावर 6,
इसका इकाई का अंक अगर मैं लिखूं तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 अभी हमने करा था, इतना आ जाएगा 1। उसके बाद मल्टीप्लाई में है 68 की पावर 57, 6 है तो 8 की पावर ही करूंगा मैं, 8 की पावर 4, 14 4 56 और एक और बच जाएगा 8। ठीक है, इसका इकाई का अंक अगर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा, देखो 8 की पावर 4 पे क्या जाता है, 8 एक जाएगा तो 8, 2 बार जाएगा तो 4 और तीसरी बार जाए 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 है, तो 4 पे कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, 6 आता है तो 6 लिख दीजिए, और यहाँ पे 8 भी है मल्टीप्लाई में, 6 8 48 तो 8 आ जाएगा। और ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लस 24 की पावर 13। ठीक है, तो 4 है तो ऑड इवन देखेंगे हम, तो इसमें नंबर कैसा दे रखा है, ऑड दे रखा है। ऑड रहता है तो ये क्या करता है, खुद को ही रिपीट करता है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे और इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद आ जाओ 57 का 68, 57 का 68 करेंगे तो ये आया अपना प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई है, 57 का 57 नहीं 7 ही लिखेंगे, 7 का 4 एंड इसका 17 4 68, तो 7 का 4 कितनी बार हम कर चुके हैं, बहुत बार, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 1। उसके बाद 12 की पावर 34 मतलब 2 की पावर 34 प्लस में 2 की पावर 34 है तो 2 की पावर 4 यहाँ पे लिख दिया मैंने, और 4 अट्ठे 32 और 2 की पावर 2 और बचेगी। 2 की पावर 4 पे क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, यहाँ इसका आ जाएगा 6 और 2 दूनी 4 और है, 4 6 24, 24 पे भी क्या ले लेंगे हम, 4 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 56 का 78, 6 में तो खुद को ही रिपीट करेगा चाहे कुछ भी हो, तो प्लस क्या कर देंगे 6। अब जहाँ मल्टीप्लाई है पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मास से, 8 एकम 8 प्लस 4 एकम 4 और प्लस 4 6 कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, 10 में भी आप 0 लिख सकते हो, तो 8 4 12, 12 मतलब 2 क्या आ गया, इकाई का अंक आ गया। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको थोड़ा डर भी लग जाएगा कि यार ये क्या आ गया। 1 फैक्टोरियल की घात है 99, कितना है, 1 फैक्टोरियल की घात क्या है, 99। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो 1 की अगर हम डबल लाइन 1 की घात डबल लाइन करेंगे, 1 की घात तो कुछ भी करो तो इकाई का अंक 1 ही आता है। उसके बाद आ जाता है 2 फैक्टोरियल 98, तो 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये हो गया 2 की पावर 98, 2 की पावर 98 मतलब 2 की पावर 4 एंड ये कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 23 24 4 96, तो ये 24 और 2 की पावर 2 और बच गई, 96 2 98, तो 2 की पावर 4 पे क्या आता है, इकाई का 6 आता है, तो इसका तो 6 होगा, 2 दूनी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 मतलब 4, तो प्लस में कर देंगे हम यहाँ पे 4 कर देंगे। उसके बाद आ जाता है 3 फैक्टोरियल 97, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 गुना में 2 गुना में 1। ठीक है, 3 दूनी 6, अब 6 की पावर कुछ भी रहने दो, हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा, तो ये इसका 6 आ गया, इसका 4 आ गया। अब बचा 4 फैक्टोरियल 96। ठीक है, 4 क्या होता है, 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24, 24 आ गया, और 24 में भी हम देखेंगे 4 का, और 4 की पावर देखेंगे 96, 4 की पावर 96 हम देखेंगे, और 4 में तो हम ऑड इवन देखते हैं, तो इसमें क्या है, इवन है, मतलब 4 4, 4 की पावर इवन जब भी आती है तो 4 क्या देता है, 6 देता है, तो इसका इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखो प्लस, ये मतलब अप टू सो ऑन है, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है 5 फैक्टोरियल, क्या आता है, 5 फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ये कितना होता है, 5 चौक 20, 20 से 60 दूनी 120। अब देखो इसमें इकाई का अंक क्या आ गया, 0।
ठीक है। और जीरो जब इकाई का अंक आ गया तो हमारे पास चाहे उसकी कितनी घात हो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो। अब देखो 5 फैक्टोरियल के बाद आप किसी भी नंबर का 5 से ऊपर किसी भी नंबर का आप फैक्टोरियल करोगे तो उसमें पीछे जीरो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो आपने जो लिखा है ना 5 4 3 2 1, ये जो है ये इसका बेस आ गया बिल्कुल एकदम। 5 फैक्टोरियल ऊपर आप जब भी जाओगे तो ये तो उसमें आएगा ही आएगा, और ये आएगा तो पीछे जीरो लेके आएगा ही आएगा। ठीक है, जीरो लेके आएगा, इसका मतलब आगे आप जब भी किसी का भी फैक्टोरियल करते जाओगे तो उसका इकाई का अंक जीरो ही आता चला जाएगा। ठीक है, अब हमारा इकाई का अंक अगर हमें निकालना है तो इनको जोड़ दीजिए, 6 और 6 12 मतलब 2, 2 और 4 6 और 1 7, 7 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज करते हैं। धन्यवाद।